ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਰਾਦਰ करके बाहर कर देता। वो सूफी संत का की कहना है, आओ सुनते हैं। ये जो मौलवी है, इसका नाम नाजिम। अब इसका बेटा जो है वो नदीम आज़ाद, ये ना बठिंडा का रहवासी है, ना ये वक्फ बोर्ड का कोई कारिंदा है, ना वक्फ बोर्ड ने इसको रखा है। फिर भी ये वक्फ बोर्ड ऑफिस में रहता है और वहीं पे रह के वक्फ बोर्ड के दफ्तर के अंदर बैठ के ये विंदे मातरम के खिलाफ वीडियो बनाता है, पाकिस्तान के पक्ष में कि भाई आप यहाँ रह सकते भाईचारे के जैसा। अब उसके बाद भी जब ये जो ऐसे लोग थे जो गए नहीं, ये उसी में का एक ये नाजिम है, ये पाकिस्तानी तालिबानी जहन की सोच का आदमी। हम तो लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, जमहूरियत के मानने वाले लोग हैं, हम तो भारत की अखंडता चाहते हैं। तो ये जो है मौलवी वहाँ बैठ के औरंगज़ेब के बारे में तारीफ़ करता है। मस्जिद के अंदर औरंगज़ेब के बारे में तारीफ़ करता है, उसको रज़ी अल्लाह कहता है, अल्लाह का वली कहता है। ये औरंगज़ेब जिसने हमारे सिख भाइयों के महान गुरु जी के उनको शहीद किया, उनके बेटों को कत्ल किया, ये उनकी तारीफ़ करने वाला आदमी, ये बाबा के मज़ार को मट्टी का ढेर कहता है, बाबा के आगे जाके सिर झुकाने को सिर को कहता है। इन्हें कहता है कि जो लोग आते हैं यहाँ सिर झुकाते हैं वो सब के सब जहन्नम में जाएंगे, सब के सब मुशरिक हैं। और इनके वहाँ फतवा है कि मुशरिक जो हैं अगर इनकी हुकूमत आ जाए तो इनको कत्ल कर दे। ये इनका बस नहीं चलता हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के सामने। यानी कि आप बताइए, जैसे भाई कृष्ण जी के जो पुजारी होते हैं वृंदावन के, अगर उनका मंदिर रहे तो जो कृष्णा हरे कृष्णा का जो जाप करता है वही पुजारी वहाँ पे रहता है। शिव जी के मंदिर में जो है शिव का जो पुजारी होता है, जो मंत्र डालता है वही रहता है। अब इस जगह पे जो है तो देवबंदी थॉट का आदमी जो बाबा रतन को मानता ही नहीं है, सिर्फ मुसलमान के नाम पे ला के बैठा है। और जो है हमसे पुलिस वाला भी सवाल करता है कि तुम्हारा ही आदमी है, मेरा काहे का आदमी है, हमारा काहे का आदमी भाई, सिर्फ मुसलमान रहने से हमारा आदमी थोड़ी रह जाता है। वो तो आतंकवादी है, वो तो उन लोगों को रज़ी अल्लाह कहता है जिन्होंने पैगंबर साहब के घराने को, मोहम्मद साहब के घराने को, जैसे गुरु सिखों के गुरु के बेटों को कत्ल किया गया, वैसे मोहम्मद साहब के घराने को जिन्होंने कत्ल किया उनके साथ में खड़ा हुआ है वो मस्जिद का मौलवी, एक आतंकवादी सोच का आदमी। उसका बेटा पाकिस्तानी और देश की गतिविधियों के अंदर शामिल, इसकी सही तरीके से यानी होना चाहिए कि सरकारी जगह पे बैठ के जो है तो इस तरीके की यानी ये विवादित बयान दे रहा है। और उसके साथ में मिला हुआ है यहाँ पे जो एक रहता है मलेरकोटला का आया हुआ, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर सब मलेरकोटला के आउटसाइडर हैं, बठिंडा के नहीं हैं। उसका नाम अब्बास है, ये नाजिम, और ये अपने आप को नदीम आज़ाद कहता है। अब आज़ाद क्यों कहता है, इसकी भी पूछताछ होनी चाहिए कि भाई जो मकबूजा कश्मीर है, यानी जो पाकिस्तान के हिस्से वाला जो कश्मीर है उसको पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो ये क्या उसी बुनियाद पे अपने आप को आज़ाद कहता है कि जिस तरीके से कब्ज़ा आधे कश्मीर पे पाकिस्तान का है, वो पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करना ये इनका मकसद है। इसके तहत ये अपने आप को आज़ाद कहता है, या किस वजह से अपने आप को आज़ाद कहता है, क्योंकि ये तो अपने आप को, ये तो चौधरी हैं। और जहाँ तक मेरी मालूमात है ये लोग गुज्जर कम्युनिटी, जो गुज्जर समुदाय आता है बिरादरी, उससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज़ाद किस वजह से लगाता है भाई? गुज्जर लोग तो मैं तो कहीं देखा नहीं कि आज़ाद लगाते हैं अपने आप को, चौधरी लगाते हैं, खान लगाते हैं। और तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है तो हमने शासन प्रशासन को पहले देने के बाद जो है आज तक जो है हमारी बातों के ऊपर कान रखे नहीं। वहाँ का लोकल वाला ये जो लोग हैं, ये अब्बास है, ये मौलवी, ये अंदर बैठ के शराब पीते हैं। इसकी भी मैंने जो है तो कंप्लेन की इनको, यानी कि बाकायदा लिखित में दिया कलेक्टर को, डीएसपी को, कि भैया शराब पी रहे हैं, बाबा के दरगाह को तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। शराब की बोतलें मिली दरगाह के अंदर, कंडोम मिले, मैं बोलना नहीं चाहता था, कंडोम मिले,
हाँ, मैंने बताया कि भाई ये जो है जो नीचे मस्जिद रजिया सुल्ताना, वहाँ पर कंडोम पड़े थे शराब की। मैं पूरी दरगाह के, आप जने जब मैं गया था इस साल उरूस के टाइम में, तो पूरी दरगाह को, बाबा के ऊपर के गुम्मद से लेके नीचे तक का पूरा सब मैंने सफाई की, बाबा के आस्थाने को सफाई की। उसकी सारी वीडियोज़ मेरे पास मौजूद है। उसी में सफाई करते हुए मैंने देखा बाबा की, जब रजिया सुल्ताना मस्जिद को साफ़ कर रहा था मैं, इन लोगों ने मस्जिद के अंदर जो है जो मुर्दा दफन करने का डोला है वो ले जाके रखा था। अब वो जब मैं डोला हटाया तो उसके पीछे कंडोम और शराब की बोतलें थी। तो मैंने जो है तो इनको जब बताया कि भाई ये क्या है, तो कहा कि भाई सूफ़ी साहब इसको, अब इसको मैं ले जाके बताया जैसे इनको वहाँ पे, इन्होंने कहा कि भाई ये किसको बोलना मत, ये बहुत बदनामी की बात होगी, इसको खामोश रखो। तो मैंने बोला कि चलो जाने दो। मतलब यार ये ऐसा हो रहा है अंदर, मैं ये बातों को छुपा के रखा, मैं इन्हें इनके ऊपर पर्दा डाला, ये कौन कर रहा है अंदर। यानी कि मतलब ये है कि रात में अय्याशी करते हैं ये लोग, अय्याशियाँ हो रही हैं दरगाह के अंदर, शराब पिया जा रहा है। आउटसाइडर जो आते हैं उनको वहाँ रुकने नहीं देते, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, और वो बेचारे आउटसाइडर माँ बहनें जो हैं वो रोड पे सोती हैं बाज़ार में। अब खुदा ना खास्ता कल के दिन जो है अगर किसी माँ बहन जो आज वो बाहर सोती है, जब वो बाबा की श्रद्धालु भटिंडा में आती है, तो तुम्हारी भी मेहमान है ना, भटिंडा वासियों सबकी मेहमान है ना वो, हैं। हाजी बाबा रतन तुम्हारे हैं ना, हैं, तुम्हारे बाप है ना हाजी बाबा रतन, तुम्हारी तुम उनकी बेटियां हो ना, तुम उनके बेटे हो ना, तो तुम्हारे बाप है ना, तो तुम्हारे मेहमान हुए ना जो आते हैं आउटसाइडर। अब वो रोड पे सोते हैं, रोड पे शौचालय करते हैं, आपको यानी शर्म नहीं आती बोलने का मतलब? भाई समझो बात को कि भाई हमारे वहाँ कोई मेहमान आए और रोड पे करे तो हमको कितना ख़राब लगेगा, तो बाबा के वहाँ आ रहे तो कैसा लगता है। अब यही कभी जो है कोई शराब पीने वाला, कोई दारू पीने वाला, कोई गलत आदमी, इन लड़ने के जो आउटसाइडर आते हैं, किसी की इज्जत पे खुदा न खास्ता रात में हमला कर दे, जब ये बाहर सोए रहते हैं खुले में रोड पे, तो बदनामी किसकी होगी? बदनामी जब वो अपने गांव में जाएंगे तो कहेंगे कि भटिंडा में ऐसा हुआ, पूरे गांव की बदनामी होंगी। मेरी बातों के हल्के में मत लो, सोचो मैं जो बोल रहा हूँ, ये बातें जो है हकीकत पे मबनी है, हकीकत अफसाना नहीं होती। तो इसके ऊपर मेरी बातों पे गौर किया जाए। और मौलवी, सबसे पहले तो इसके बेटे को, दोनों बेटों को वहाँ से निकाला जाए मौलवी के, और इस मौलवी को सस्पेंड किया जाए, और अब्बास को सस्पेंड किया जाए, और वक्फ बोर्ड के जो पुराने लोग हैं इनको जो है, इनके जो लोग हैं इनको जो है तो फ़ौरन से फ़ौरन तबादला किया जाए। ये मांगे हम डिमांड करते करते अब थक गए हैं। अब फरवरी के पहले वीक की हमने तारीख दी थी, अब ये लोग यूपी बिहार से गुंडे मंगा के वहाँ पे रखे हैं दरगाह में, और यानी कि गुंडागर्दी करते हैं। अब मैं भी यूपी बिहार से हमारे सूफी समुदाय के लोगों को मना रहा हूँ, क्योंकि लोग, पंजाब को आज बदनाम किया जाता है ना कि भाई यूपी बिहार के लोग आके इसको ख़राब करते हैं। तो भाई अच्छे लोग भी रहते हैं यूपी बिहार में। हम यूपी बिहार से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, कश्मीर से, हर जगह से अच्छे लोगों को भी बुला के बताएंगे कि वे मुसलमान अच्छे भी रहते हैं, दूसरी जगह के भी लोग अच्छे रहते हैं। और हम जो है तो अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे, और मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा और खाना पीना सब बंद कर दूंगा, चाहे फिर अब मेरी जान चली जाए, बगैर खाए पिए मैं भूख हड़ताल इंशाल्लाह बहुत जल्दी शुरू करूंगा दरगाह के कैंपस के अंदर। सूत्रों ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। बुला के मंदिर में, कभी यहाँ मस्जिद में आके ला रहा है, कभी किसी बुला रहा है, कोई हिंदू है मुसलमान है क्या है, क्या नहीं, गलत है। किसी को नेता बुला के मंदिर में, कभी यहाँ मस्जिद में आके ला रहा है, कभी किसी बुला रहा है, कोई हिंदू है मुसलमान है क्या है, क्या नहीं, गलत है। किसी को नेता बुला के मंदिर में, कभी यहाँ मस्जिद में आके ला रहा है, कभी किसी बुला रहा है, कोई हिंदू है मुसलमान है क्या है, क्या नहीं, किसी को नेता बुला के मंदिर में, कभी यहाँ मस्जिद में आके ला रहा है, कभी किसी बुला रहा है, कोई हिंदू है मुसलमान है क्या है, क्या नहीं, गलत है। किसी को नेता बुला के मंदिर में, कभी यहाँ मस्जिद में आके ला रहा है, कभी किसी बुला रहा है, कोई हिंदू है मुसलमान है क्या है, क्या नहीं, गलत है। किसी को नेता बुला के मंदिर में, कभी यहाँ मस्जिद में आके ला रहा है, कभी किसी बुला रहा है, कोई हिंदू है मुसलमान है क्या है, क्या नहीं, गलत है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख रहमत अली, जो कि मैं काफ़ी टाइम ਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਮਿਲਦੇ ਆ।